तो दोस्तों आज मेरे साथ कमेंट्री कर रहे हैं माइक्रोफोन पर साहबगंज सर और लगातार आपको फेसबुक पर कस्बा माहौल चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है, लाइव कवरेज, जहां पर तमाम दर्शक इस मुकाबले को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तमाम जो बड़े भाई छोटे भाई 4+4 ओवर के मुकाबले एलिमिनेटर का ये मुकाबला है। इस मैच के बाद सारा टूर्नामेंट का वो क्लियर हो जाएगा। पहले ओवर की जिम्मेदारी महमूद के कंधे पर। एक बेहतरीन गेंदबाज का सामना, एक बड़े बल्लेबाज आगे आकर दबाव बनाने का प्रयास, सीधे खड़े फील्डर ने वो लगभग स्टेट बाउंड्री सीमा पर मौजूद थे। 1 रन स्कोर हुआ, टीम का नसीरपुर का खाता खुलता हुआ 1 रन। और अब कासिम पहली बार स्ट्राइक लेंगे इस मुकाबले में, जो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल, मुंबई जैसे शहरों में अपने हुनर को लोहा मनवाया है और आज यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब महमूद एक लंबे तेज गेंदबाज है, 14-15 कदमों का इनका रन है। अहमद सर इस पूरी प्रतियोगिता में मैं देख रहा हूं कि रन भी बनाए, लेकिन लाजवाब अंपायरिंग का प्रदर्शन किया अहमद सर। तो अब इस मुकाबले में अभी तक मात्र एक गेंद, मैच बहुत स्लो चल रहा है आज। अगर आज फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शक, मैं देख रहा हूँ रोड पर मेरे बहुत प्यारे बड़े भाई जो अभी भी खड़े हैं। हाँ भाई, कौन क्या पूछ रहा था? आसिफ भाई। हाँ भाई, मैं आसिफ भाई, अरे भैया शादी वादी के चक्कर मत पड़ो, अपना गूगल पे दीजिए। समय की नजाकत को समझे दोनों टीमें। अगर आज इस फाइनल परवेज भाई मैसेज कर दीजिए, हो मिल जाएगा। लगातार बराए क्रम मैच को चालू रखें। डेड बॉल। तो अब ये पहली गेंद और पहली आसिफ भाई ने ये जो स्कोर कार्ड की लिंक भेजी है, ये मैच है उस संजरपुर बनाम इसरौली का, जिसमें लाइव स्कोरिंग हो रही थी। जिसको लाइव स्कोरिंग करवाना हो अपने टूर्नामेंट की, वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हसीब बंदोपुर। पहली गेंद पर ये खूबसूरत लिटिल मास्टर मिस्टर आसिम का खूबसूरत छक्का ऑन द टॉप, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट। ये गेंद थी सीधे बल्ले से। जानते हैं कि ग्राउंड छोटा है, अगर एक शेयर करते जाइए तो गेंद लगातार। हाँ, नसीरपुर कल बिंदवल में हार गई थी। पहली बॉल थी भाई, पहली बॉल 6 रन। जो आगाज हुआ है नसीरपुर का छक्के से, स्कोर 6 रन 1 गेंद 4 ओवर के मुकाबले में बिना विकेट के नुकसान पर अहमद सर से गाड़ लिया गेंदबाजी करने के लिए महमूद। इस ओवर में ओवर द विकेट। इस बार स्लोअर गेंद थी, उंगलियों को फिराया था अंदर आती हुई गेंद, बाकी यह काम विकेट कीपर ने बड़ी सफलता से किया। तो कमर आसिफ साहब जो लगातार मैं देख रहा हूं कि चैनल पर, कस्बा माहौल चैनल पर अपने आप को लोहा बनवा रहे हैं, अपनी मेहनत को, जो उनकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। इस मुकाबले में फिर एक बार मैं लेके चलता हूं। इसी बीच अगली गेंद, इस बार एक बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, बल्ले से ही क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन। अभी है नोमान की टीम भाई कि बल्ले से एक धुन निकली, बहुत ही खूबसूरत ये छक्का ऑन द टॉप। स्कोर गोइंग ऑन 12 and the loss of no wickets. First over is progressing. Mahmood continue bowling to Redway. ये हो रहा है नसीरपुर बनाम जाजापुर। नसीरपुर पहले बैटिंग कर रही है। Now looking very dangerous, very attractive batsman Mohammad Asim. He is going on. वालेकुम अस्सलाम भाई। Mahmood is going on the bowling track. Asim is looking very dangerous. Now he can hit 3 sixes or not. He is going to bowl and he want to left it and no chance to fielder across the boundary, hit the maximum. अब इस मैच के बाद सारा तस्वीर साफ हो जाएगी कि कैसे होगा, सेमीफाइनल किसका होगा, फाइनल किसका होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। विक्रम राज भाई स्वागत है। एक शेयर करते जाए, और जो भाई को फेसबुक ने स्टार दिया हो वो भेज सकते हैं, उनका भी शुक्रिया होगा। जो लोग परचेज करके स्टार भेज सकते हैं भेजते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। वाह, व्हाट अ शॉट। के खाते से 100 रुपए टीम के खाते में जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 24 के स्कोर पर।
और मैं देख रहा हूं कि शहनवाज शेरवानी सिटी क्लॉथ स्टोर के ऑनर भी मेरे अभी ठीक कुछ सामने क्लियर से नहीं हुआ मुकाबले है। को देख रहे हैं। मंजीर पट्टी हार गई है भाई, बाहर हो गई है। मुकाबला आसिम की ये हल्ला बोल बल्लेबाजी, बिग बैंग मुकाबले में महमूद का इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद अपना कांटा बदली है और आप स्टंप के आसपास जाती हुई गेंद को पुल करना चाहते थे। पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। 24 रन बिना विकेट वालेकुम के नुकसान अस्सलाम। पर। नुमान की टीम तो है, मेरे अभी साथ आगे होगा। इस वक्त दो बड़े आज भाई फाइनल खेलना है, चाहे जैसे आज फाइनल होगा। जुड़े हुए हैं शाह अफगन सर और मेरे साथ मेरे बगल में साकिर फराही साहब। तो अब कासिम बाबू भाई मुशीर भाई इस मैच के बाद क्लियर हो जाएगा कि फाइनल होगा छोटे कैसे कद के हैं होगा। ये गेंदबाज। अब इनका मुकाबला कासिम बाबू से जो बड़े लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते, 5 लगातार छक्का लगाने का कीर्तिमान इनके नाम स्थापित है। तमाम दर्शक इस मुकाबले से जुड़े हुए, मैं सबका खैर मकदम करता हूं एक बार फिर। इस बार राउंड विकेट यूं मिलने को फिर आया, लेकिन देखिए सीमरान चंद्रपाल की तरह बिल्कुल घुटने को टेकते हुए बेमारा गेंद गई सीधा लगन सीवर का बाउंड्री के बाहर 6 रन। इस छक्के की वजह से स्कोर जा पहुंचा 30 से ऊपर। 30 रन बन चुके हैं। शेयर करते जाएं। प्रिंस के आपके शेयर से आपके दोस्त अहबाब भी जुड़ जाएंगे। 7 गेंद भरी बाय मुकाबले में और कहा गजब का बल्लेबाजी होता। दोनों बल्लेबाज लगा था कि घर से सेट होकर आई बालन। एक बार प्रिंस अब फिर घुमा के मारा का प्रयास कैले वाले ने गेंद और बल्ला नहीं लागई, लेकिन तब दोनों बल्लेबाज इतना तेज बालन हेले हेले 2 रन चुरा ले बालन। ये 2 रन की वजह से स्कोर भाग गई 32 बिना विकेट के नुकसान पर। 32 रन बन चुका है। तो नसीरपुर के टीम में देखा था नहीं, दोगे बल्लेबाज बानी बड़ा डेंजरस बानर। इनकर विकेट जागापुर खातिर बहुत जरूरी बा। अगर ये भर में नहीं मिले तो भैया गाड़ी जाई गड़बड़ाए। अभी फाइनल सेमीफाइनल का कुछ क्लियर नहीं है। मारे का प्रयास कर रहा, लेकिन प्रिंस बात सराय बाहर हो गई है। नहीं घुमाए के फेंकना गेंदबाज, लेकिन देखा था नहीं विकेट के पीछे दबा के पकड़ लेना। स्कोर निकल 32 के ऊपर। अहमद सर ताकत आनंद का हेड बाई मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अब तक ये मुकाबले में। और चारों तरफ देखा तानी की दर्शकन का हुजूम लगल बा। सबरी लगा के जयराम अल्लाह अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर बोला तानी। एकदम सिमरान चंद्रपाल के नहीं एकदम खड़ा बालन क्रीज में घुसकर या बार फिर घुमा के मारा का प्रयास कर रहे, लेकिन कारपेट के सहारे लपेटा मरले बालन। ओकरे बाद पीछे 2 फील्डर भागत रहे, दबा के पकड़ लेने बाद फिर स्कोर जा पहुंचे। जयराजपुर भी बाहर हो गई भाई। अब आसिम कुछ सोचत बालन कि जवन गेंद आवत है हम तो बाउंड्री देखा के बाहर भेजत बारी। अब का होत बा जावेद भैया बहुत खुश होत बालन, उनके बड़ा मजा आवेला। भाई यही माटी में पैदा भरे, यही माटी में मर जाई भी भोजपुरी बा एक रंगे बागी सर। आसिम भाजा कहा करियन प्रिंस गेना घुमा बादल मिठैया मुरली धरन की तरह विकेट के पीछे विकेट कीपर रिकॉर्ड लेके जाग बालन। अब क्या करियन आसिम का आगे बढ़ियन कि विकेट कीपर खंजरपुर बाहर हो गई भाई। ए बाहर मारे का प्रयास कैले रहने, लेकिन बाद जादूगर बालन के बाद 140 ग्राम का गेना बा, लेकिन घुमावत बालन ऐसे लगत बा कि लट्टू दोनों तरफ नचावत बालन, एक बार यहाँ एक बार बाहर। बल्लेबाज सोचे तन की कहा होत बाय मुकाबले में मिठैया मिली धरन की नहीं गेंदबाजी कर बालन। प्रिंस तैयार बालन, अहमद सर इशारा कर रहे बालन का अब क्या करियन। मामला इधर में तभी तक दमा डोला बा, लेकिन ये बार घुमा के मर ले बालन। जिया जिया जिला के जवान तू जिला के नाम ऐसे बोले ले जा। बढ़िया शॉट लगोले बालन, देखा पानी की गेंद चल गई बा सीमा रेखा के बाहर हुआ तुमने 6 रन खातिर। और एक के कहल जाला कि भीड़ में लगे तो उसे धक्का कहते हैं, जो मैदान के बाहर उड़ के जाए उसे छक्का कहते हैं, जो बाजी में जो प्लेटवार लाए उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। तो स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 40 के ऊपर। 40 रन बन चुके हैं भाई। तो देखा माहौल का मैच, छोट लेकिन घाव करे माहौल का मैच कहां से बड़ा जबरदस्त एक हफ्ता बाद इनके बल्लेबाजी से आरपीएस जीती है भाई, अभी आगे खेलेगी। अभी आप कहाँ थे? अभी आरपीएस का मैच हो रहा था भाई। इस मैच के पहले आरपीएस का मैच हुआ है। अब ये मैच होने के बाद 3 टीमें बचेंगी। इस मैच के बाद 3 टीमें बचेंगी, देखना है पर्ची उड़ती है क्या होता है। भैया तो दोनों बल्लेबाज बड़ा टाइट बालन 4+4 रणनीति बनावत पड़ी। तो
अब लिहाज बालन अपने तेज गेंदबाज पवन के, पवन माने होगा हवा, वालेकुम सलाम। कैसे ही बल्ले गेंदबाजी करियन, लेकिन आसिम भैया इनके हाथ में वालेकुम सलाम। जिनको भी स्टार मिला हुआ है भेजते रहे भोजपुरी के मारलन। अब देखा का हुआ, मामला हो गई एकदम बुलंदर, दोनों बल्लेबाज मोहम्मद क्या बताना है भाई? मोहम्मद मुदस्सिर भाई की तरफ से ये 100 रुपए का इनाम आया है। भोजपुरी कमेंट्री करने का ये बार मारे तो घुमा के प्रयास कैले रलन, नीचे रही गेंदा बुझाइबा नहीं के, ऐसे लगा कि जमीन से लोटक चल गई बा विकेट कीपर के पीछे। भाई 12 कला का मैच वहाँ हो रहा है कुकरीपुर वाले टूर्नामेंट में। इसी मैच पेज पर दूसरा लाइव चल रहा होगा, वही हो। सऊदी पहुंच गए भाई, ओसामा की टीम हार गई। बड़ा दिलचस्प मुकाबला लागत बा, घुमा के फेंकी है ये बार मरिया बालन और ताकत रहती है, फील्डर के चल गई सीमा रेखा के बाहर। जबरदस्त शॉट लगाए बालन कि पिछली गेंद पर रह गई, लपकी ना छोड़ भैया, बलंदर मारे तो मैंने घुमा घुमा के स्कोर छक्का की मदद से जा पहुंचल 46 की ऊपर। धीरे धीरे 50 के आंकड़ा छुए वाली बात एकदम स्टम्प से सट गई बालन, इंतजार करे तो बालन की छोटी गेंद आवे कैसे होके पौना मारी, ये बार फिर मारे का प्रयास के लिए रलन है, गेंद नहीं लागल बल्ला से अच्छे से, लेकिन तब तक मौका रह गई है। दोनों बल्लेबाज के अपन छोड़ बदले गए और एक रन बना ले बालन। ये एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट बात टीम खातिर, कहा कि जानत बालन के एक रन से मैच हार जीत का आंकड़ा छू जाले। तो अब कासिम बाबू के नसीरपुर वाले बोलन बाबू अब कैसे कहा करियन। संजरपुर हार गई थी भाई, इसरौली से बाहर हो गई है। ये मैच खरेवा का है, आज आखिरी दिन है, आज ही फाइनल होगा। हाथे गिना मिले के घुमावट पालन गोल गोल। टाई पढ़नी ही पड़ेगी जहां तक मुझे लगता है, अगर 3 टीमें बची हैं जो मेरा दिमाग कर रहा है। स्कोर 100 रुपए का इनाम है। आप कैच में इस बार लॉन्ग शॉट, नो चांस टू फील्डर, बॉल गोइंग ऑन द वे 6 प्लेयर ऑफ मैक्सिमम। कमान की टीम बनी हुई है मैच में, टूर्नामेंट में राजापुर सिकरौर की मेन टीम बनी हुई है मैच में, और इसमें से जो जीतेगा वो टीम बनी होगी मैच में, और बाकी सारी टीमें बाहर हो गई। टीम के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज की तरफ से 53 रन स्कोर बोर्ड पर माफ करना। फिर एक बार देखा तानी पवन झाग बालन गेंदबाजी करेगा, तीसरा ओवर चल रहा है। परवेज भाई शुक्रिया भाई। लेकिन एक बार गेंदबाज अपन चाल चल रहे एकदम धीरे से होले होले मुस्किया के डाल देने के ना, लेकिन जाके बल्लेबाज के सीना से छुआ गई बा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के मौका रहल बा। 1 रन और बनौले का स्कोर हो गई बा 54 रन बन चुका है, तीसरा ओवर चल रहा है। पवन इंतर नाम बा और इंतर मुकाबला बा आसिम से। आसिम ये उधर में जम के खबर ले ले पालन। अब कुछ गेंद पर का हुई देखने वाली बात बा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला चलत बा। 10 सेकंड करने का बचल बाकी आसिम का करिए एक ओवर में अगले बार तरिया बड़ा तीसरा ओवर है भाई, प्यार से सहला के मरले बालन, एकरे पीछे बाले फील्डर, लेकिन ये करने बनौले से ना हो पाई। तो यहाँ अंपायर साहब देखा पानी ओवर का समाप्ति का ऐलान कर दिल बालन। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंचल बा 55। 3 ओवर्स कंप्लीटेड। इसरौली अभी है भाई, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। इसरौली है, राजापुर सिकरौर है, और इसमें से एक टीम निकलेगी। नजर आ रहा है, और इससे बेहतरीन बैटिंग, इससे अच्छी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिल सकती। क्रिकेट एक परिभाषा है, ये दोस्ती की मिसाल है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का मिलन है, यहाँ पर सब एक है, और यही तो है इस आजमगढ़ की पहचान। बहुत सारे मेरे दोस्त और भाई इस मुकाबले को देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी से टकटकी लगाए हुए। एक बार फिर देखा तानी कि फिर है गई डबल मुकाबला, ट्रेन से यानी मुथैया मुरलीधरन, अब उनका सामना सचिन तेंदुलकर यानी आसिम। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये बार घुमा के मरले बालन, लगातार लट्टू नहीं देना घुमाव बालन, और एक बार आसिम के जाएगा पड़ी बाउंड्री सीमा रेखा से बाहर। कहें कि प्रिंस भैया के मिल गई बा सफलता, बहुत सही समय पर मिल गई बा, और ई जागापुर के कप्तान बहुत अच्छी चाल चलन कि देख ललन की सराय भी बाहर हो गई। खूब जो पिटाई हो बाल कहल जाला
क्रिकेट में दो चीज बहुत फेमस बा कि हाथी के साइज और गेंदा के साइज और अपन भैया के एडवाइज जे नाम मनले ओकर बड़ा होई नुकसान। तो असना क्लॉथ स्टोर की तरफ से हैट्रिक विकेट्स, हैट्रिक छक्के पर 100 रुपए का इनाम है। अब बची है 5 गेंदे। फाइनल अभी थोड़ी देर में होगा भाई। और बेहतरीन 4 ओवर का मुकाबला है। बल्लेबाज मैदान पर भाई, जो दर्शक बीच मैदान से फटाफट बाहर हो जाए। अभी होगा भाई, अभी होगा। मंजीर पट्टी बाहर हो गई है। 7वीं गेंद पर सफलता मिली है। 5 बॉल्स इन द वे। ये लीजिए, एक और उंगलियों को जादूगर की ये गेंद, ये लीजिए, ये ना ना ना, ऐसे काम नहीं बनेगा जागापुर का। और कासिम को ला दिया क्योंकि ये गेंदबाज है लेफ्ट और इनकी गेंदें आ रही अंदर, और कासिम इसका फायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज मिलेगा। स्कोर फाइनल 2 मैच के बाद होगा। इस छक्के, इस सिंगल की मदद से 22 का इशारा था स्कोर बोर्ड पर 56 रन। 4 गेंद बचल बा। कासिम बाबू चाहिए अपन स्कोर 70 पार कर ले ही। अब कहा हुई मिठैया मुरली धरेंद्र बंसुबा नजर बोला तो भैया, बहुत तेज घुमात बड़ा, लट्टू नहीं घूमत बा। अकबर नहीं है भाई, छाव बाहर हो गई। गिरफ्तार करके हमके तो लागल रहा कि स्क्रीन करिए कासिम में बहुत चक्का रही ने, ये भैया इसे लागल थी तो गोला आवत बा। हमरे तो कुछ नहीं के समझ में आई, लेकिन कासिम बहुत जबरदस्त बल्लेबाज बालन, बहुत कला बा। ऐसे ही आजम लोग को हीर ना कह जाना। HM ग्रीन स्टोर की तरफ से क्राउड कैच पर 100 रुपए, लेकिन यहाँ प्रिंस एक और सफलता दिला दी। दोनों सलामी बल्लेबाज का सही समय पर विकेट मिला है। अजूबाई गेंदबाजी मिस्टर प्रिंस से जागापुर टीम के लिए खुशियों का माहौल, जहां पहले आरिफ खान भाई 75 स्टार भेजने का शुक्रिया। जिनको भी स्टार मिले हो भेज सकता है। बद्र आलम खान 75 स्टार, शुक्रिया। जो रास्ते में जो गाड़ियां लगाई गई हैं वहां पर ट्रक का आवागमन हो रहा है, तो प्लीज इन गाड़ियों को साइड कर लें। तो अब आ गए हैं कासिम, बड़का भाई गई ने तो छोटका भाई आ गई ने। कहना भैया क्यों गई, अब हम देख ले। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक और आ गई ने तेज तर्रार बल्लेबाज। कुछ गेंद बचल बा, जरूरत बा कुछ अच्छे स्ट्रोक का। टीम नसीरपुर खातिर ये घुमा के दूगो फील्डर के पीछे जात बाल, लेकिन तब तक 6 रन पार का फैसला बहुत देर के बाद आई बा। बहुत जरूरी रन इंक्लूड हो गई बा टीम में। स्कोर बढ़ गई बा, धीरे धीरे जा पहुंचल 62 रन। डंडवारा बाहर हो गई भाई। और कहल जाला क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग कहे ना भैया कि पिटल बालर और फटल कालर क्यों के पसंद ना आवत। स्कोर हो गई 62। लड़ाई बहुत दिलचस्प हुई। ये मुकाबले में कुछ मामला हो गया है, समझौता। पिछवा फील्डर ना दिखाई दे, खड़े रहिए भाई। ये सही है, अंपायर जाकर अपना फैसला सुना रहे हैं। ये 4 रन का फैसला, अपना फैसला बदला, ये अच्छी बात है क्रिकेट के लिहाजा से कि किसी के साथ नाइंसाफी ना होने पाए। दोनों टीमें जागापुर भी अच्छी टीम है, नसीरपुर भी अच्छी टीम है। दोनों लगभग 4 मुकाबले जीतकर समझौता इस राउंड में पहुंची हैं। तो आबिद ने इस टूर्नामेंट की नींव रखी और ये मुकाबला जबरदस्त होता हुआ। जहां से कमेंट्री बोली जा रही उसके ठीक पीछे रोड पर बहुत सी बाइसिकल और बहुत सी साइकिलें और कुछ मोटर बाइक खड़ी हैं। तो जो जहां पे ये पीछे जहां से बोली जा रही कमेंट्री उसके ठीक पीछे में कुछ गाड़ियां जो बाइक खड़ी है, संभवतः उनको हटा लें, क्योंकि वहां पर जो है गिट्टी जो बिल्डिंग मटेरियल की वो वहां पर गिरेगी। तो जहां से मैं कमेंट्री बोला उसके ठीक पीछे तो तमाम भाइयों से सब बाहर हो गई है भाई, सब बाहर हो गई है। सारी टीम बाहर हो चुकी है, बस 2-3 टीम बची है। इसरौली क्रिकेट की जान होते हैं दर्शक। इसरौली बची है और क्रिकेट सिर्फ राजापुर सिकरौर बची है। ये नाव नहीं, उनकी जान है। और इसमें से एक टीम निकलेगी। लेकिन ये चौके का इशारा है। ठीक अहमद सर, बिल्कुल
चपले बड़ा अहमद भैया तू तो गर्दा मचा डाला भाई, गजब का तू अंपायरिंग कैले बड़ा। ये बाहर फिर घुमा के मारे प्रयास कैले पड़े ना, बल्लेबाज तो आगे बालन दोनों एक को छोड़ पे। अरे यार लीजिए अंपायर का फैसला आई बा, सब टीम बाहर होगी भाई, 3 टीम बची है बता रहा हूँ आप लोग को। इसमें से एक टीम निकलेगी और जागापुर और नसीरपुर में से एक टीम निकलेगी और उसके बाद 2 टीम है राजापुर सिकरौर और इसरौली। खिलाड़ी इन्होंने इस बात को बताया जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मजा ले रहे लुत्फ ले रहे। और इस मैच 35,000 फर्स्ट प्राइज है और 25,000 सेकंड प्राइज। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 60 रन, लेकिन अब मैं 60 रन कमेंट्री के लिए 61 पर जीत है। तो अब आगे कमेंट्री के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं साकिर फराही भाई। भाई जो तमाम जो दर्शक हैं, जो गाड़ी जो मैं पीछे ठीक पीछे जहां से मैं कमेंट्री कर पा रहा हूं, बड़ी रिक्वेस्ट है वो गाड़ी दोस्त आप हटा लें, क्योंकि वहां पर गिट्टी गिरनी है और वो बड़ी बेसब्री से लगातार कई बार वो ऐलान करा चुके हैं। तो आगे कमेंट्री के लिए ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं रानी की सराय से आज यहाँ पर चलकर आया दोस्त, और मुझे कमेंट्री करने का ये मौका मिला जिसमें शाह अफजल सर सीनियर कमेंटेटर, अब उनके बाद मेरे बगल में ठीक बैठे हुए साकिर फराही पूरी कबड्डी के खिलाड़ी रहे और अब क्रिकेट के ये कमेंट्री में अपना योगदान देते हैं और अरबी में कमेंट्री करेंगे और दर्शकों को बड़ा मजा आएगा क्योंकि आपने उर्दू सुन ली, हिंदी सुन ली और भोजपुरिया में भी सुन ला भैया लोगन। अब आप तरीका सा मजा ले ला अरबी में, मजा आ जाए दर्शकों। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा रसूल है सबसे पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाकिर फराही फ्राम परिया आजमगढ़। तो मैं इस वक्त जुड़ चुका हूँ खरेवा कप 2021 के आज का ये टूर्नामेंट का 11वां दिन है। 11वां दिन शायद फाइनल भी होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज ये मजमा जो लगा हुआ है फाइनल मुकाबला देखने के लिए, क्योंकि आज बहुत एक से एक फनकार, एक से एक बड़ी से बड़ी टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं और यहाँ पर तमाम यहाँ पर देख सकते हैं दर्शक पूरी शायकीन यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। खरेवा कप टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए बेताब है। तो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त ये जो मुकाबला हो रहा है नसीरपुर वर्सेस जागापुर के दरमियान, नसीरपुर ने जो टारगेट रखा है 61 रन बनाया है, 62 रन पर जीत है जागापुर के बल्लेबाजों का। तो दोनों सलामी बल्लेबाज का नाम बता दे दोस्त, कोई भी 62 का टारगेट है भाई, 62 का नाम बताता जाए। जागापुर तबरेज है, ये पूर्व मायानाज बल्लेबाज है तबरेज। नॉन स्ट्राइक पर साजिद। अब देखना है गेंदबाज कौन हो सकता है। गेंदबाज का नाम बता दे दोस्त, शायद कासिम है, कासिम होंगे गेंदबाज। स्ट्राइक पर है तबरेज, नॉन स्ट्राइक पर है साजिद। तो पीछे जो स्कॉर्पियो है दोस्त, जिसकी भी है हटा ले, वहां पर ट्रक खड़ा हुआ है, गिट्टी गिरने वाली है, उसका बेसब्री से इंतजार है प्लीज दोस्त। तो इस वक्त मैं देख रहा हूं पहले ओवर की जिम्मेदारी कासिम के कंधों पर सौंपी गई है। पहली गेंद वहां पर, लेकिन विकेट कीपर से गेंद चूकी जब तक थर्ड मैन ने पूरा किया है, पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा लेना चाहते थे, मना किया साजिद ने, तब इसको खतरा हो सकता है रन आउट होने का। तो नो बॉल, अंपायर का इशारा फ्री हिट। तो इस वक्त फ्री हिट का यहां पर इशारा होता हुआ तो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग हिंदी, उर्दू और भोजपुरी में अभी तक कमेंट्री का मजा ले रहे थे, तो आप आ जाए। बहुत से तमाम दोस्त रिटर्न है सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, तमाम लोग समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि साजिद के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन, यहाँ पर अंपायर की इशारा आता हुआ, अंपायर की इशारे का इंतजार और ये साजिद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का
जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी नसीरपुर के दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिली थी। तो अब उसी के जवाब में यहाँ पर जागापुर के दोनों सलामी बल्लेबाज तबरेज और साजिद की जोड़ी। नसीफ اليوم هذا خلينا كريكت टूर्नामेंट هذا في كبير مليان نفر هنا في واحد نفر هذا خسارة هذا ساجد انت تقول هذا نفر هذا فيلر نسيبر هذا برا ساجد يلا انت برا انت في واحد ستة ركب بعد ما تطوره برا شوف اي نفر كله يرجع من سعودي عرب دبي और कदा कुल्लू मालूम ना इस कलाम हुआ लेकिन मजबूत फौज बाद में वाहिद नफर यमची कूड़ा और तो वो बर्रा هذا واحد विकेट خلاص هذا مشكلة عليه هذا هنا في جاغاپور شوف الحين يجي نفر ثاني सेकंड 62 का टारगेट है 4 ओवर में। ايش اسمع क्या नाम है نائب बल्लेबाज पवन ايوه कोई संदा नफर لا على طول كلام انا ايش كلام انت على طول كلام هذا पवन هذا جديد बल्लेबाज पवन هو حنفي على نان ستايك هذا موجود تبريز عالم شوف هذا ويكت كيبر عاصم خدو बल्लेबाज علي هو ويكت كيبر شوف هذا وين جاء علي هو انتظار من امباير هذا قاسم هو انتظار خلاص هو دور اللي في منطقه لكن تبريز لكن هذا مشكله ويكت كيبر بعد انتهى هذا كوره هناك وين يمسك يقوله والله كله شوف هنا في مشكله لكن كله وقف يعني خير وقف كل نفر هنا شوف واحد يجي واحد هنا سنتين نفر هناك هذا التبريج طبعا كله كم هذا كله كم شديد له انت معلوم كله كم سكور 10 يعني 10 رن टोटल स्कोर 10 रन كله 10 रन बन चुका है। هذا قد بس قاسم ويرجع هو هنا في एंजॉय करो यार एंजॉय करो। سابق هناك هذا هذه كلها هنا لكن تبريز هذا لكن مضبوط هنا في 6 رن 100 هذا حفظ السكس भाई मैं कमेंट्री बोलना मेरा मतलब है कि वो पब्लिक डिमांड कर रही है तब वो बोल रहे हैं। यहाँ बैठे लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई, आप लोग भी एंजॉय करिए। شوف قاسم جباز وانتظام انتظار خلاص هو دور ياخذ كوره لكن طول تبريز واحد يجي اثنين نفر دوري هنا في كيف هذا في مشكله هذا في خطر هو تبريز كلام يا اسيس واحد قال لكن هذا طبعا كلام لا ليش انت في مستعجل انا في مستعجل انت برافو في سبب كله بمهين كله كم पनिया सभी घंटे कुल कम 17 रन का स्कोर हो चुका है 17 रन का स्कोर हो चुका है। इस वक्त में देख रहे हो दोस्तों तो शीश अली हिनाफी इजीब पवन हमें जजीज बल्लेबाज पवन वो दवर कासिम पूरा लेकिन वो पूरा रकीब कासिम هذا गेंदबाज कासिम मियां नसीब انت هذا هو خلاص واحد هو خلاص واحد विकेट खसारा हर कुल्लू रन इजी कम 17 रन यानी एक विकेट के नुकसान पर एक व्यक्ति समाप्ति पर टोटल स्कोर 17 रन जागापुर। शुक्रन सभी कुल्लू मालूम इस कलाम सुख अली हालफी अलशेर उर्फ बाबा हवा गेंदबाज हर तानी ياسين من الشيخ بابا النفيق شوف انتظار من احمد امطار هلا امطار هلا خلاص ممكن هو شويه وقف انتظار الشيخ بابا هذا انتظار خلاص هو دور الكوره هنا ركب تبريد ولكن 106 على في التبريد هذا فانتستيك قسم بالله هذا مشكله تبريد هو وقفنا موجود هنا في مشكله انت نسيبه هذا التبرير 100 बल्लेबाज वो मौजूद है तो रकीब 6 रन इतने 6 रन रकीब हुआ इतने 6 यानी 2 छक्के लगा चुके हैं तबरेज कुल्लू कम स्कोर हला कलाम हला तलाता सीन यानी 23 रन बन चुका है। 23 रन शूफ ऐशे बाबा हिलाफी रकीब तबरेज मुमकिन वाहिद ने फरम शिकूला बदवाई वाहिद लीजिए
لانه في الدور حصل 2 رن يعني 2 رن दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर सुसही هدفي ثاني اوور يعني 2 اوور وهي اوور خلاص من كاشف هدفي 2 مريجي من بابا يصير وفي دور تكون لك التبريد شوف يبقي في لك الفاطمه اذا عملنا فرد اول امام جدنا لكن واحد ينسل واحد ينسل هنا في تبريد بوينت شوف एक रन सिर्फ लिया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने हुआ एकदम मोया आईवा मोया बनता एकदम मोया यानी पानी चाहिए पानी तबरेज को पानी चाहिए मोया यानी पानी वो अशरफ मोया यानी पानी पीना चाहते हैं पानी पहुंचा दो दोस्तों पानी पहुंचा दो तबरेज को तो मैं बता रहा था दोस्त इस वक्त दोनों मुकाबले की जो टीम मुकाबला चल रहा है जागापुर वर्सेस नसीरपुर के दरमियान दोनों टीमों में एक से एक फनकार एक से एक स्टार इस वक्त अपनी बल्लेबाजी अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखा रहे हैं तो वहीं पर गेंदबाज जो है अली शेर उर्फ बाबा नसीरपुर काफी तजर्बेकार है बहुत ही पुराना खिलाड़ी है नसीरपुर की जानिब से मैं देख रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर उमर साहब का कहना है कि अगर ये बल्लेबाजी करते हैं तबरेज आखिरी ओवर तक तो ये जागापुर ये मैच जीत सकती है उनका डट कर यहाँ पर रहना पड़ेगा लाजिम इनका अंतफी हसल हदफ सही मैच लाजिम अंतर वक्त फिनाफी मौजूद स्ट्राइक मियां अंतर के बल्लेबाजी हदफ तबरेज हदफी आउट यानी वो ओवर रफी मुश्किल है आदमी भाई शुक्रिया भाई खलास हिनाफी वक्त पूरा है अलिशेर लेकिन मियां पूरा हिनाफी माइदी रन هو يمسك كرة ويكت كيبر عاصم شوف هنا في 2 نمر كلكم هنا في سكور علينا هنا في كثير مليان نفر خريبة كب 2000 هنا في 21 بلن وإذا كبرة بعد الواحد ما يمسك واحد راني يجي بس واحد راني يجي بابا عنده صبر شوي صبر عنده بلن تبريز هو في أهل غير اشتايك غير يجي اشتايك هذا تبريز جاغابور نان اشتايك باور هذا جنباز علي شيروف بابا نسيركو هذا 2 نمر وركب 2 اوور واحد اوور خلاص من قاسم نسيركو شوف الامبار انتظار خلاص اوور لكن 100 ركب هنا في تبريز شوف هذا 4 रन يجي 100 هنا في 4 रन 4 रन यानी चौका लगाया यहाँ पर तबरेज के बल्ले से लगता हुआ चौका इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा टोटल स्कोर 31 रन 31 रन का स्कोर हो चुका है दोस्तों जागापुर और उसके सामने की जो टीम है इस वक्त मैं देख रहा हूं नसीरपुर देखना है तीसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंपते हैं नसीरपुर के कैप्टन ऑफ नसीरपुर अगर जागापुर को जीतना है इस मैच को तो तबरेज का विकेट जो है आखिरी ओवर तक यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी बारह गेंदों पर 30 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए जागापुर को तो तीसरा ओवर लेकर आए हैं तीसरे ओवर की गेंदबाजी बासिम और ये पवन के लिए लेकिन इस बार बीट कर रहा है अच्छी गेंद बासिम की पवन को बीट कर रहा है अब वापस जा रहे हैं बॉलिंग मारकर यहाँ पर तमाम शायकीन यहाँ पर पूरी तरह से लुत्फअंदोज हो रहे हैं एक से एक यहाँ पर बड़े से बड़े क्रिकेट नामी आजमगढ़ जौनपुर मऊ से जुड़े हुए चेहरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये बासिम की अगली गेंद दोनों सिल के विकेट पर मुझे गेंद की है पवन के लिए धीरे वहीं पर खेल दिया है जब तक आसिम दौड़ रहे उस गेंद के पीछे एक रन आसानी से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक पर आ चुके हैं तबरेज अब देखना है 9 स्ट्राइक पर पवन है दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे लेकिन एक विकेट गिर चुका है साजिद के रूप में अब वही सलामी बल्लेबाज तबरेज अभी तक डटकर बल्लेबाजी करते हुए जागापुर को मैच जिताने के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद करता हुआ तबरेज बासिम एक बार फिर तैयार वापस बॉलिंग मारकर अंपायर की इशारे का इंतजार काफी लंबा रहा है रानी नसीरपुर की जानिब से अंपायर को क्रैश किया दोनों से विकेट पर मुझे गेंद की तबरेज ने खेल दिया वहां पर जब तक एक रन को पूरा कर लिया है फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है
एक रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है। सुजीत शांत हमारे यहाँ पर बेहतरीन कमेंटेटर मैं कह सकता हूँ। अभी तक आप लोगों को यहाँ पर भोजपुरी अंदाज में पूरी तरह से लुत्फअंदोज कर रहे थे, तो आप लोग शेयर करते जाइए और जिनको स्टार मिला हुआ है वो स्टार भेजते रहे। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग बाहर जुड़े हुए हैं, कस्बा माहौल आजमगढ़ पेश से जुड़े हुए हैं, जो अरब ममालिक में सारे लोगों को समझ में आ रहा है। और यहाँ पर धीरे से खेल दिया पवन ने, जब तक एक रन होकर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। नो, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, यानी बलाश यानी फ्री हिट इस वक्त अंपायर का इशारा आता हुआ, ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है भाई, शुक्रिया कवरेज के लिए। अब बासिम जा रहे हैं वापस। सिरौली का मैच अभी होगा भाई, इसके बाद अभी कुछ क्लियर होगा। तीसरा ओवर जारी है बासिम द्वारा। बासिम एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पता ना फिर के विकेट पर बचे गेंद की है तबरेज के लिए, लेकिन वहां पर देखना है खेल दिया जब तक ने तबरेज कर। और यहाँ पर अंपायर के इशारे के इंतजार है, पूरा कर लिया, दूसरा लेना चाहते थे, रन आउट हुआ और एक विकेट का पतन होता हुआ पवन के रूप में दूसरा रन लेना चाहते थे और स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं तबरेज। अब पवन के बाद देखना है कौन सा बल्लेबाज आता है इस वक्त जागापुर को डूबती हुई नैया को पार पहुंचाने के लिए। जनाब आसिफ कमर साहब इस वक्त मैं देख रहा हूं पूरी तरह से इंटरनेशनल अंपायर का कैप लेकर बैठे हुए हैं। पूरी सूर्य की किरण के सामने पूरा मैच जो है आजमगढ़ की सरजमी पर जितने टूर्नामेंट होते हैं, हर टूर्नामेंट को पल पल को यहाँ तक पहुंचाते हैं। पूरे अरब ममालिक में जो परदेसी भाई रहते हमारे यहाँ पर, उनको जो खलने ना पाए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बाद होगा भाई सिरौली। कस्बा माहौल आजमगढ़ फेसबुक आईडी से आपने जोड़ रखा है तमाम बाहर के लोगों को आजमगढ़ से। तो फिर मैं देख रहा हूं कि वापस बॉलिंग मारकर जाते हुए बासिम और नए बल्लेबाज का नाम बता दे दोस्त। नए बल्लेबाज जागापुर और बासिम भाई सही चल रहा है भाई विकेट की तबरेज के लिए, लेकिन अच्छी गेंद, एक रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है जागापुर के बल्लेबाजों को। अच्छी अब तक कही जा सकती है, एक भी सिक्स नहीं लग पाया है इस ओवर में बासिम के। नसीब एक बार फिर तैयार वापस बॉलिंग मार पर जाते हुए स्ट्राइक पर आ चुके हैं। लाल टी शर्ट में नाम नहीं मालूम और कोई नाम नहीं बता रहा है। नए बल्लेबाज लाल टी शर्ट वाले के लिए धोना सीखे पर बचे गेंद की बासिम ने, और देखना लाल टी शर्ट में मार दिया लाल टी शर्ट में लाल खतरा दिखाता हुआ हल्की सिक्स लगता हुआ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 43 रन का स्कोर हो चुका है 43 बन चुका है। और ये लाल टी शर्ट खतरा कर सकती है। बासिम के आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाया है। फाइनल आज होगा, फाइनल आज होगा चाहे का नाम बता दो बाबू। जागापुर का कई स्टार प्लेयर है। तबरेज भाई क्या नाम है? लाल टी शर्ट हासिम, शुक्रिया शुक्र है हबीबी तबरेज अंदफिया खुश याला शुक्र खलाश। तो ये अब आए हैं ओवर चौथे ओवर, ये चौथा ओवर लेकर आए हैं बाबा तबरेज के लिए, लेकिन इस बार जीत गए। तबरेज आउट, कैच किया विकेट कीपर ने, तबरेज की पारी को समाप्त किया। 1K हो चुका है भाई। पतन होता हुआ जिनको भी फेसबुक में स्टार दिया हो वो सेंड कर सकते हैं और शेयर भी करते रहे। अब भाई जब अभी बोल रहे थे तब लोग मना कर रहे थे, अब वो बेचारा कमेंट देख के चुप हो गया। 5 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। स्टार भेजकर आप को, यानी 3 6 अगर आता है इस ओवर में तो मैच जीत सकती है। 5 गेंदों पर बची हुई 18 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 5 बॉल 18 रन आ चुकी है जागापुर की तरफ से। इनका नाम बता 5 बॉल पे 18 रन की जरूरत है। आतिफ है। आतिफ 5 बॉल 18 रन। सिकरौर और इसरौली, कैप्टन आप सिकरौर, कैप्टन आप इसरौली आगे अपना टास्क करा ले। आबिद के सामने टास्क नहीं सिर्फ बुलाया जा रहा आप लोगों को,
पर्ची उड़ने वाली है इसके बाद। राजापुर सिकरौर इस मैच के बाद पर्ची उड़ने वाली है। 5 गेंदों पर 18 रनों की दरकार है और इस बार देखना गेंद मोटी जरूर देखना, वहां पर छक्का होता है। साजिद आतिफ आउट। अंपायर अहमद का इशारा आता हुआ और विकेट का इशारा आया है कि 1 विकेट गिर चुका है। इस मैच के बाद पर्ची उड़ेगी, एक टीम फाइनल में पहुंच जाएगी और दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। तो एक सेमीफाइनल और एक फाइनल इस मैच के बाद। अब किसकी किस्मत में कौन सी पर्ची होती है वो तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। एक बार फिर तैयार बॉलिंग पर साजिद के लिए इस बार बीट कर रहा है। अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है अली शेर की। 3 ओवर अभी तक डाला, यहाँ पर 4था ओवर लेकर आए हैं और इस बार देखना है साजिद क्या कर दिखाते हैं। जागापुर को ये मैच जिताते हैं। नसीरपुर लगभग मैच पूरी जीत कर चुका है। पोलिंग की राह देख लेंगे, लेकिन वही काम यहाँ पर नहीं होने दे रहे हैं। इस मैच के बाद टाई उड़ेगी। गेंदबाज नसीरपुर की जानिब से अली शेर उर्फ बाबा के ओवर में इस बार साजिद के बल्ले से निकलता हुआ अंपायर के इशारे के अंदर और ये 4 रन ब्यूटीफुल लवली शॉट। इस मैच के बाद जल्द से जल्द ग्राउंड आ जाए, कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। कैप्टन आप पर्ची उड़ेगी, उसमें फाइनल डिसाइड होगा कि कौन फाइनल खेलेगा कौन सेमीफाइनल। जागापुर के लिए और ये अली शेर के ओवर में एक बार देखना साजिद के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन नसीरपुर मैच जीत गई। मिलते हैं थोड़ी देर बाद भाई, आप लोग थोड़ी देर बाद जुड़िए हमसे। अभी हम फिर लाइव आएंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे क्योंकि पर्ची उड़ने जा रही है। राजापुर सिकरौर नसीरपुर और इसरौली के बीच पर्ची उड़ने जा रही है। मिलते हैं अगले मैच में। राजापुर सिकरौर टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर मोहम्मद आबिद और आफाक अरे साहब बिल्कुल भाई, सभी बहुत इंतजार सारा कर रहे हैं। हाँ अब लगा दो, बुलाए करो अब लगा दे दो। हाँ मिलते हैं अगले मैच में भाई। नसीरपुर राजापुर सिकरौर और इसरौली में पर्ची उड़ने जा रही है। किसके साथ जाएगी? एक टीम बैठेगी फाइनल में, 2 टीम खेलेंगे अरे सेमीफाइनल। 3 टीमें अरे भैया कहाँ हो बड़े दिन बाद। नसीरपुर अरे यार धूप इतनी रात क्या करो मजबूरी। आबिद रहेंगे। पर्ची भी दिखाई जाएगी भाई, पर्ची दिखाई जाएगी। पर्ची उठालेगा वहाँ हाँ, से। इधर जिसके नाम आ जाएगा वो बैठेगा फाइनल में। पर्ची आप लोग के सामने उड़ेगी भाई। खेलेंगे सेमीफाइनल, जहाँ पे 2 मुकाबले और हैं। ये पर्ची उड़ने जा रही है। वहाँ पे है, तीनों कैप्टन वहाँ पे रहेंगे, तीनों कैप्टन। जेकी उठाई एक ठो वो फाइनल में एक ठो रुक जाओ वो दोनों रहा दिखा दे वो दोनों इसरौली फाइनल। इसरौली फाइनल में राजापुर सिकरौर बनाम नसीरपुर का सेमीफाइनल होगा। इसरौली पहुंची फाइनल में, राजापुर सिकरौर और बहादुरी के साथ खेलते हुए आगे बढ़ी थी। नसीरपुर फाइनल सेमीफाइनल। हमेशा किस्मत तो बहादुर इसराइली का साथ दिया यहाँ पे।